So hello guys, welcome back to your YouTube channel The Bankers. Today I'm going to attempt a live mock of IBPS PO Prelims 2025 Guide B, and this is mock number 17 which I'm going to attempt right now. So here we go. सबसे पहले हम मिसलेनियस करेंगे जो भी सेक्शन को लेकर रीजनिंग है, मिसलेनियस करेंगे, पेयर ऑफ लेटर्स बताने, हार्ड वर्क 8 1 18 4 23 15 फार इज 18 की ये था 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 4 5 6 7 4 5 6 7 8 23 को किसी से नहीं 15 16 17 18 15 15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17 18 केवल एक बन रहा है, ओनली वन। लेकिन मैं इस पे अभी मार्क्स फॉर रिव्यू करूंगा क्योंकि ये मेरा कभी कभी गलत हो जाता है। मीनिंगफुल लेटर वाला मैं छोड़ देता हूँ, लास्ट में करता हूँ। जेड से डी जाना है, जेड से एम, एम से डी, फर्स्ट इज करेक्ट। एस से ए जाना है, एस से ए जाने के लिए एस से एम और एम से ए, गलत। के से ए जाना है, के से ए जाने के लिए के से एम और एम से ए, ओनली वन इज ट्रू। बी से क्यू जाना है, बी से क्यू, फर्स्ट इज करेक्ट। पी से यू जाना है, पी से क्यू और क्यू से यू, ओनली वन इज ट्रू। बी से एच जाना है, बी से एच जाने के लिए बी से ई, बी से ई जा नहीं सकते, पहला गलत हो गया। डी से आई जाना है, डी से आई जाने के लिए डी से ई और ई से आई, सेकंड भी गलत है। जी से एफ जाना है, जी से ई, ओनली थर्ड इज ट्रू। पजल है, अभी छोड़ देंगे। ये कर सकते हैं फास्ट बॉन, फास्ट इधर है, फास्ट इधर है, रेन बॉल स्टॉर्म, ये कर सकते हैं। एट द रेट डॉलर, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट से हो गई होगा। और गॉन का देख लेते हैं, गॉन इधर है, गॉन इधर है, रेन रन फन, और कोई नहीं है। ये वाला, तो ये वाला आंसर हो गया। डॉलर और डॉलर के साथ में ये यहाँ पर है, और कहाँ पर है ये यहीं पे ही है, ये यहाँ पर है। एट द रेट के साथ एस्ट्रिक, एट द रेट के साथ एस्ट्रिक और कहीं है भी नहीं। ये है एस्ट्रिक, ये दोनों तो यूनिक है, केवल यहीं पर ही है और कहीं नहीं है। तो इसका तो सी एन डी हो जाना चाहिए। गो वेंट गॉन नियर, गो गॉन हो गया, नियर हो गया, गो और वेंट, गो और वेंट तो यूनिक हो गए, तो गो और वेंट इसका तो नहीं, सी एन डी हो जाएगा। रन और रेन का बताना है, रेन इधर है, रेन इधर है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है ये ये वाला तो कॉमन है इसमें। और रन का बताना है, रन किधर है, रन इधर है, गॉन भी है, रेन भी निकल जाएगा। फन, फन और रन यूनिक है, ये इधर हो गया, ये निकल गया, ये दोनों बच्चे। एट द रेट के साथ एंड, इसके साथ एट द रेट के साथ एंड, इसके साथ एट द रेट के साथ, आई थिंक सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इज हियर नेक्स्ट। फार फास्ट, फास्ट इज हियर, फास्ट इज हियर, इसका तो निकाला था शुरुआत में ही हमने, एट द रेट, एट द रेट। और फार का तो निकालना है, फार इज हेयर, फास्ट है, स्लो और नियर, स्लो और नियर, इसका भी आइदर और में जाएगा। इसका इसका ये होगा एक्सक्लेमेशन, और ये इसके साथ एट द रेट के साथ एक्सक्लेमेशन, ये दोनों भी। और 8% हैं, ये भी अभी छोड़ देते हैं। पहले मिसलेनियस, ये सबसे लास्ट में करते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी मैं लास्ट में प्रायोरिटी देता हूँ। अब मैं पजल पे आऊंगा, पहले देखूंगा और कोई है नहीं है मिसलेनियस। 10% नहीं है, 7% हैं, कुछ पसंद कर सकते हैं। डिफरेंट डेज मंडे टू संडे कर सकते हैं, ये मंडे, 1 2 2 3 4 5 6 7
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैक्सिमम दो हैं बिफोर ए, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। वन कटर इमीडिएट बिफोर ए, कटर, तो ए यहाँ हो सकता है, कटर यहाँ हो सकता है। एज बिफोर कटर जी, दो कटर जी यहाँ। द वन पेन टू बिफोर जी, पेन इज हेयर, पेन इज हेयर। बिफोर पेन एक ज्यादा है, आफ्टर बी, बिफोर पेन एक दो तीन, एक दो बी, बिफोर पेन एक दो तीन चार, एक दो तीन बी। कम से कम दो हैं बी और नोट के बीच में, बी एक दो नोट यहाँ हो सकता है, बी एक दो नोट, बी एक दो नोट यहाँ हो सकता है। द वन पेपर इमीडिएट बिफोर पेंसिल, पेपर पेंसिल पेपर पेंसिल पेपर पेंसिल पेपर पेंसिल। न जी और बी पेंसिल, पेपर पेंसिल, पेपर यहाँ, पेंसिल यहाँ, पेपर पेंसिल पेपर पेंसिल, तो पेपर और पेंसिल केवल यही हो सकता है। डी और ई और सी, डी वन ऑफ द डेज बिफोर ई, डी और डी ई ई डी एक दो ई एक दो सी, डी ई सी पॉसिबल है, डी डी ई ई सी पॉसिबल है। डी वन ऑफ द डेज बिफोर ई, ना एफ और बी स्केच, ना एफ और एफ यहाँ हो गया, ना बी स्केच यहाँ हो गया, एफ यहाँ आएगा, ना एफ और बी स्केच, तो ये सही है, एक बचा वो यहाँ आ जाएगा। बिफोर एफ कितने हैं, वन। अल्फाबेटिक ऑर्डर मंडे टू संडे तो कितने अनचेंज रह जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, नन। थर्सडे को कौन है, ई पेन। इमीडिएट आफ्टर बी, इमीडिएट आफ्टर बी इज जी, पेपर। फॉल्स बताना है, मंडे नोट डी करेक्ट है, ट्यूसडे इरेजर ए गलत है, फ्राइडे पेन ई दोनों गलत हैं, बी और सी। नेक्स्ट करते हैं। 8% सर्कुलर टेबल में है, थ्री ऑफ देम फेसेस, कर सकते हैं ये भी, एक बार और नजर डालते हैं कुछ और पे। ठीक है, करते हैं यही बोला। 8% सर्कुलर टेबल में है, थ्री ऑफ देम फेसेस अवे, रेस्ट फेसेस इनसाइड, यानी पांच अंदर देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तीन आउटसाइड है और 5 इनसाइड है। जी थर्ड लेफ्ट ऑफ टू बिटवीन जी एंड ई एंड ई फिर सेम, जी थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, आई यहाँ अंदर देख रहा है, एक बार आई बाहर देख रहा है, जी थर्ड लेफ्ट, एक दो जी यहाँ, टू बिटवीन जी एंड ई, जी एक दो ई, जी एक दो ई यहाँ, जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, थ्री बिटवीन जे एंड बी, जे एक दो तीन बी पॉसिबल है, जे एक दो तीन बी, तो ये जे नहीं हो सकता है, जे यहाँ, जे एक दो तीन बी केवल यही हो सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू बी, सेम डायरेक्शन देखते हैं तो ये बाहर देखेगा, बी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देखते हैं लेकिन अपोजिट टू बी ऐसे होगा। Z faces away from the center is not immediate neighbor of G, G के पास नहीं है तो Z यहाँ faces away, G के पास नहीं है, Z यहाँ faces away from the center। G who does not second left of G, G is not second left of J, तो second right हो सकता है, second left नहीं है तो second right कर देते हैं। ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखना पड़ेगा इसे, ठीक है, ओके। X सेकेंड राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट में X है, X सेकेंड राइट ऑफ ए, एक्स यहाँ होगा तभी पॉसिबल है, एक्स सेकेंड राइट ऑफ ए, एक्स और यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ बैठेगा। चेक करते हैं, तीन आउटसाइड, एक दो तीन चार आउटसाइड हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें एक दो, दो आउटसाइड हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, अभी पता नहीं चल रहा, ये तो कट हो गया। देखिए जेड अवे फ्रॉम द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, जी इज नॉट सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे, जी इज नॉट सेकेंड राइट ऑफ जे हो गया। एक्स, ई और आई सेम डायरेक्शन देखते हैं, ई और आई यहाँ तो ई यहाँ, एक्स सेकेंड राइट ऑफ ए,
ए के सेकंड राइट में एक्स है और जी बाहर देखेगा तभी 1 2 3 बाहर, 1 2 3 4 5 होंगे। ठीक है, होगा फिर किसी सेम डायरेक्शन, बी और जी सेम डायरेक्शन देखते हैं। बी बाहर जी बाहर करेक्ट है। जे और जेड, जे इज इनसाइड ये गलत है। ए और आई सेम देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। कौन है थर्ड लेफ्ट ऑफ जे? थर्ड लेफ्ट ऑफ जे कौन है? आई। फर्स्ट पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, जेड और जे के बीच बी है। जे और जेड के बीच बी, 1 2 पॉसिबल नहीं। ए और जी के बीच में ए इज या जी इज या, 1 2 पॉसिबल नहीं है। जे और जी के बीच में, जे और जी के बीच ए है नहीं। आई और बी, बी और जेड के बीच में, बी और जेड के बीच में आएगा ओनली थर्ड, ओनली फोर्थ वाला सही है। फोर इन अ वे, ए एक्स ई जे जी, ए एक्स ई जे, जी इज आउटसाइड तो जी डिफर हो गया। प्रूफ बताना है जेड और एक्स सेम डायरेक्शन है, जेड इज सेम डायरेक्शन है नहीं। बी सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, ये भी गलत है। थ्री बिटवीन जेड एंड जी, जेड 1 2 3 ओनली थर्ड इज ट्रू। ये लास्ट में करेंगे। 7 पर्सन हैं लीनियर रो में बैठे हुए हैं, कर सकते हैं ये। 7 पर्सन है लीनियर रो में बैठे हुए हैं, से साउथ देख रहे हैं। ई फोर्थ राइट ऑफ फिश, वन बिटवीन ई एंड, ई फोर्थ राइट ऑफ फिश, फिश इज एयर। 1 2 3 ई यहाँ, 1 2 3 4 5, 3 5 2 और रखने हैं। वन बिटवीन ई एंड एलिफेंट, ई एंड एलिफेंट, ई एंड एलिफेंट, ई है 1 2 3 फिश, ई और एलिफेंट, ई और एलिफेंट, ए इमीडिएट राइट ऑफ एलिफेंट। इमीडिएट राइट तो हो नहीं सकता, तो ए यहाँ हो गया। नंबर क्वेश्चन, लेफ्ट ऑफ ए 3 मोर देन राइट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ ए 1 2 3। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन बना लेते हैं जिससे गलती ना हो, क्योंकि 3 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 2 लोग बनाने, एक बार एक 3 प्रोजेक्शन ले लेते हैं इसके जल्दी से। 3 प्रोजेक्शन में 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक एक यहाँ, एक यहाँ। लेफ्ट ऑफ ए 3 ज्यादा है राइट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ ए 1 2 3 4, 3 ज्यादा है यानी एक होगा। राइट ऑफ जी एक होगा, पॉसिबल नहीं। लेफ्ट ऑफ 3 1 2 3 यानी एक भी नहीं होगा जी के पास। 1 2 3 4 5, 2 होंगे जी यहाँ। एफ सेकेंड लेफ्ट ऑफ बैट, बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ है। बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ, बैट के पॉसिबल है। बैट के सेकेंड लेफ्ट में, बैट के सेकेंड लेफ्ट में, बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ, बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ। अभी नहीं पता चल रहा। टू बिटवीन डॉग एंड बैट, डॉग एंड बैट, ना ए लाइक्स बैट ना बी लाइक्स डॉग। ए बैट नहीं है। बैट के सेकेंड लेफ्ट में बैट, बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ, बैट के सेकेंड लेफ्ट में बैट केवल यही पॉसिबल है। और टू बिटवीन बैट 1 2 डॉग यहाँ, बैट के सेकेंड लेफ्ट में, बैट के सेकेंड लेफ्ट में, बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ, बैट के सेकेंड लेफ्ट में एफ, तो केवल बैट यहाँ पॉसिबल है। एफ 1 2 यहाँ। वन बिटवीन डी एंड कैट, कैट राइट ऑफ डी, कैट इज राइट ऑफ डी। डी, डी यहाँ तो कैट हुआ, डी यहाँ, डी कैट। एफ गोरिल्ला लेफ्ट ऑफ एंड, बी टू बिटवीन डॉग एंड बैट, ना ए और बी डॉग, ना ए और बी डॉग। बी यहाँ नहीं होगा तो बी यहाँ होगा। ठीक हो गया। वन बिटवीन डी एंड कैट, वन बिटवीन डी और कैट इधर ही पॉसिबल है क्या? वन बिटवीन डी और कैट, डी कैट, डी कैट, डी यहाँ, कैट यहाँ। कुछ पता नहीं चल रहा अभी। एफ गोरिल्ला, डी एंड कैट, कैट इज राइट ऑफ डी, कैट इज राइट ऑफ डी। ठीक है, एफ गोरिल्ला लेफ्ट ऑफ एंड, एफ इज गोरिल्ला, तो ये तो गलत हो गया। एफ इज गोरिल्ला यहाँ हो गया। और वन बिटवीन डी एंड कैट, डी यहाँ कैट यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। वन बिटवीन डी, डी यहाँ, कैट यहाँ, गोरिल्ला लेफ्ट ऑफ एंड। तो
डी यहाँ कर सकते हैं हम, तो कैट यहाँ कर सकते हैं और एंट यहाँ कर सकते हैं। ये करेक्ट बना। बी इज हेयर। ऑल द पर्सन अल्फाबेट मतलब वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट अगर चलेंगे तो रिमेन अनचेंज्ड। ए बी सी डी ई एफ जी 1। सेकंड लेफ्ट ऑफ जी कौन है? सेकंड लेफ्ट ऑफ जी इज डी हु इज फिश। एडजेसेंट एक्सट्रीम एंड ए बैट एफ नन। एडजेसेंट टू एक्सट्रीम एंड सॉरी ए एंड एफ गोरिल्ला। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ट्रू बताना है। ए कैट है नहीं, एफ डॉग है नहीं, डी फिश है हाँ, डी इज फिश। एलिफेंट और सी के बीच एलिफेंट इज हेयर एंड सी इज हेयर। नन ऑफ दिस। टू बिटवीन डॉग एंड बैट गलत तो नहीं हुआ कहीं हमारा? एक बार चेक कर लेते हैं क्विक ना। ए और बी डॉग। वन बिटवीन डी एंड कैट, वन बिटवीन डी एंड कैट। कैट इज राइट ऑफ डी, कैट इज राइट ऑफ डी, तो गड़बड़ हो गया। डी कैट, डी यहाँ तो कैट यहाँ। वन बिटवीन डी एंड कैट, तो डी इज हियर, कैट इज हियर। एफ गोरिल्ला लेफ्ट ऑफ एंड, एफ गोरिल्ला लेफ्ट ऑफ एंड, ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा फिर, तो गड़बड़ हो गया फिर तो, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ई फोर्थ राइट ऑफ फिश दोबारा करते हैं। शिट यार गड़बड़ हो गई। 20 ही अटेम्प्ट हो पाए। कौन सा क्वेश्चन है ये? 35 के लिए इसको दोबारा करना पड़ेगा। 7 लेट ऑफ फेस इन साउथ ई फोर्थ राइट ऑफ फिश, फिश। एक यहाँ एक यहाँ। वन बिटवीन ई एंड एलिफेंट, ई एंड एलिफेंट, ई एंड एलिफेंट, ई और एलिफेंट। ए इमीडिएट राइट ऑफ एलिफेंट, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ। राइट ऑफ एलिफेंट, लेफ्ट ऑफ ए तीन ज्यादा है, राइट और लेफ्ट ऑफ ए एक दो तीन चार। लेफ्ट ऑफ जी राइट, एक दो तीन जी, एक दो तीन चार पाँच, एक दो जी। एफ सेकेंड लेफ्ट ऑफ बैट, टू बिटवीन डॉग एंड बैट। बैट के सेकेंड लेफ्ट में बैट और एफ, बैट और एफ। बैट केवल यही पॉसिबल है यहाँ पे, और एफ यहाँ। बैट और एफ, बैट यहाँ एफ यहाँ, बैट और एफ यहाँ पॉसिबल है, बैट यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो केवल बैट यहाँ और एफ यहाँ। बैट एक दो डॉग, बैट एक दो डॉग, एक दो डॉग, डॉग और डॉग के लिए दो जगह भी बाकी है, तो डॉग एक बार यहाँ रख लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने वहां रख लिया था, इस यही होगा। ना ए और बी डॉग, ना ए और बी डॉग, तो बी है तो यहाँ होगा या यहाँ होगा बी। वन बिटवीन डी एंड कैट, डी कैट पॉसिबल नहीं है, डी कैट, डी यहाँ तो कैट यहाँ। एफ गोरिल्ला, एफ इज गोरिल्ला एंड लेफ्ट ऑफ एन, एंड इज हेयर, बी इज हेयर, सी इज हेयर, यही बनेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिए जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी तो वन आएगा, ये तो करेक्ट है। सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में बी होस फिश, ये भी ठीक है। एडजेसेंट कौन है? ए कैट, एफ गोरिल्ला, बस ये और एक, ये भी ठीक है। प्रूव बताने में है डी इज बैट नहीं, एफ इज डॉग नहीं, ए इज कैट, ये करेक्ट है। एलिफेंट और सी के बीच में एलिफेंट इज हेयर, सी इज डी बी और एफ, डी बी एफ, ये ठीक हुआ। एक ही बचा है, कौन सा कर सकते हैं? मीनिंगफुल वर्ड वाला चेक कर सकते हैं हम। दो पाँच छः आठ नौ, दो, दो दो चार पाँच छः आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच, इसका क्या ही बनेगा? एम मनी बाई मनी, एम
ओ एन मनी बन रहा है। लास्ट लेटर फ्रॉम राइट वाई होगा। लास्ट लेटर फ्रॉम राइट एन एम होगा। लास्ट लेटर फ्रॉम राइट, क्योंकि एक ही बनेगा, मनी ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा इससे। हार्ड वर्क। चलो, तो इंग्लिश आ गया। उसमें तो एक वो गलत हो गया, वरना एक पजल और बन जाता। क्या है ये? अल्टरनेटिव चूज करना है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू गो थ्रू विद द टर्म्स। गो थ्रू विद, गो ऑन विद, गो अप विद, गो ओवर विद, गो इन फॉर। गो अप, गो ऑन विद, गो अप विद होगा। गो थ्रू विद भी हो सकता है। गो अप विद द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गो थ्रू विद द टर्म्स एंड कंडीशन। गो अप विद द, गो ओवर। मार्क पर रिव्यू करते हैं। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय टू अकाउंट विद एवरी रूपी। टू अकाउंट फॉर। The project was called off due to lack of funds and poor planning. कॉल्ड ऑफ का तो मतलब होता है अगर शायद कैंसिल करना, तो कैंसिल तो सही है अपनी जगह। कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अप, कॉल्ड इन। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड लग रहा है मुझे इसमें। अ डैश न्यू रडार सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अ डैश न्यू रडार सैटेलाइट। अ फ्रेजाइल नहीं, अ फॉर्मल, अ फॉर्मिडेबल, अ फेवरेबल, अ फोर्सिबल। फॉर्मिडेबल हो सकता है। द यूनिवर्सिटी इज सेट टू लॉन्च इन वेडनेसडे डिजाइन टू ट्रैक डैश चेंजेस, सटल चेंजेस इन अर्थ्स लैंड। ठीक है। सडन भी हो सकता है, फोर्सिएबल भी हो सकता है। फोर्सिएबल न्यू रडार designed to track sudden changes in Earth's land and ice surfaces and help predict both natural and human caused hazards. Formidable is strong. बेसिकली फॉर्मिडेबल हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव। फोर सी एबल का मतलब मुझे नहीं पता, मुझे फॉर्मिडेबल ही लग रहा है। इंडिया रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट डैश इकोनॉमिक पॉलिसीज। Economic policy with a robust security framework anchored in inclusive and dash politics. Strategy approach that integrates prudent economic policies हो सकता है। Profound is deep नहीं हो सकता। Prevalent नहीं। Provincial का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। Policy का भी नहीं। Integrates empathetic नहीं समझ आया। The lack of enthusiasm in union government employee reflected in them not exercising the UPS option seems to have dashed the government, rattled the government into granting so many additional concessions. India's dash to sustainable high-tech economy, India's transition हो सकता है, is inextricably tied to the availability of transgression नहीं हो सकता, transfusion नहीं। ठीक है ये incredibly tight। As Kerala positioned itself toward a knowledgeable base economy, it is just that we recognize, it is indicative भी हो सकता है that we recognize and dash the untapped potential ही हार्नेस। इट इज इम्पेरेटिव हार्नेस करें मतलब यूज करें। पीजे है सबसे लास्ट में करेंगे इवन आरसी के बाद। जो नहीं आ रहा है उसमें मैंने छोड़ दिया है, मार्क पर रिव्यू करते हैं, यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। The Supreme Court of India, in its recent ruling, has mandated that all states in its recent ruling has mandated that all states must ensure the timely dispersal of funds allocated for infrastructure project। लेस यहाँ पे ई कर रहता है क्योंकि लेस के साथ शुड लगता है। The Indian stock market unprecedented rally. The Indian stock market's unprecedented rally, driven by robust foreign investments, has led to an euphoric sentiment among retail investors। among नहीं आएगा, between आएगा, डी गलत है क्योंकि दो लोगों की बात हुई। द इंडियन, ये तो हो गया। द
ISRO, Indian Space Research Organization's ambitious Chandrayaan-4 mission aims to collect lunar samples and returning them to Earth for advanced scientific analysis. ISRO's ambitious Chandrayaan-4 mission aims to collect lunar samples and returning them to गलत लग रहा है, Earth for advanced scientific analysis. The Indian Space Research Organization successfully launched its latest satellite to enhance communication infrastructure in a mission that was meticulously planned. D आएगा यहाँ पर. D is wrong. ये RC आ गया अपना, क्लास में करेंगे, तो सेकेंड लास्ट करेंगे. कौन सा मिसेस पेल है? द कंपनी हैड टू forfeit the receipt due to a clerical error, although the wheeled is गलत, reported during the chief's inspection. The company had to forfeit the receipt due to the clerical error, although the wheeled threat was reported. Wheeled तो मतलब छुपा हुआ threat was reported during the, मुझे नहीं समझ आ रहा, छोड़ देगा मैं. She showed great resilience in the face of deceit and believe की spelling गलत है. BELIE BELIEVE भी होता है. The witness failed to perceive the suspect clearly, which made it difficult to retrieve the sequence of events during the briefing. ये तो सही लग रहा है. The witness failed to perceive the suspect clearly, which made it difficult RETRI to retrieve the sequence of events SEQUENCE during the briefing. BRIE वाला करेक्ट लग रहा है. Perceive की spelling गलत है, CEI होता है. The committee noted the occurrence of errors and recommended a detailed analysis to prevent future embarrassment. Embarrassment की spelling मुझे confuse कर रही है. In such critical situations. Embarrassment, दोनों मुझे, occurrence और embarrassment दोनों मुझे कर रही है. इन दोनों में से ही कोई, मुझे embarrassment ज्यादा लग रहा है. अकर की स्पेलिंग तो ये होती है, अकरेंस में डबल आर लगता है, डबल आई लगता है. एम्बेरसमेंट EMBARADS, डबल आर नहीं लगता एम्बेरसमेंट, ये गलत है. द मैनेजर ट्राइड टू कंसीव, CEIVE होता है, ये गलत है. लेकिन चेक कर लेते हैं. कंसीव अ न्यू स्ट्रेटजी दैट वुड रिसीव बेटर एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव हायरार्की. सही है कंसीव, CONCEI, ठीक है, CEI होता है इसमें. तो ये हो गया हमारा. अब हम करते हैं RC जल्दी से. ये रह गया क्या? द इंडियन स्टॉक मार्केट रोबस्ट परफॉर्मिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अट्रैक्टेड कंसिडरेबल इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स हु इज प्लानिंग इज आर प्लानिंग. ये रह गया था. अब स्कीमिंग कैसे करते हैं देखेंगे. गाजा कैटेस्ट्रोफ है, अनफोल्ड कर रहा है डेली बेसिस पे. दो बहुत सारा टोमेटोस हुआ है, मतलब अनसर्टेनिटी आ गई फिलिस्तीन में. लास्ट ईयर बहुत ज्यादा डेथ डिस्ट्रक्शन था. जो ओल्ड पीपल वेमेन थे इक्वली बर्न करते हैं. इजरायली शेलिंग गाजा जो है वॉच कर रहा है एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह. ये ना कि रॉन्ग नहीं होगा कहना कि जो वर्ड है फेल हो गया है पीपल ऑफ फिलिस्तीन के लिए. जो क्राइम है अनहर्ड है, जो मिजरी है रिमेन इनविजिबल है. वेस्टर्न वर्ल्ड जो होता है जो डिफेंस लेके आ सकते हैं रिमेन अनमूव्ड है, अनशेकन है, ओवरलुक कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के अब्यूज और मैसिव स्केल को. बट दैट में चेंज बोल्ड डिपार्चर जो है वेस्टर्न स्टैंड का. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस करा है फ्रांस का इंटेंशन फॉरवर्ड रिक्वेस्ट असेंबली पैलेस्टीन टू द यूनाइटेड नेशन के सितंबर में. एक बिग मूव होगा जो राइट अर्न करेंगे अदर्स. इट्स टाइम गाजा रूइंस में है, हॉस्पिटल बॉम्ब हैं, ये सब चीजें हो गई हैं. मैक्रोन के जो मूव है स्टेप्स रियलाइज करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन में. आज 80% से ज्यादा जो गाजा की पॉपुलेशन वो डिस्प्लेस से सर्वाइव कर रही है ह्यूमैनिटेरियन नीड पे. एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू रीच स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिलीज दिक्कत में हैं. ये सब चीजें हो रही हैं. जो दो स्टेट की जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल जो है रिकॉर्ड करने का कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में. हजार प्लस्तीनियन साइड बाय साइड जो आइडिया एनविशन करना एक फॉरेन फिलिस्तीनी स्टेट, वो स्टेट ऑफ इजराइल बोथ पीपल और एक्सरसाइज को अलाउ कर रहा है कि वो डिटर्मिनेशन एंड करे द गेट्स वायलेंस फॉर ऑक्यूपेशन को. ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट आया था 20th सेंचुरी में जब ब्रिटिश ने मैंडेट कर दिया था फिलिस्तीनियन को. ये इसने जनरल फॉर्मर
इंटरनेशनल रैंकिंग आ गई थी 1947 में, जब रिकमेंड किया था स्प्लिटिंग कश्मीर सेपरेट ज्यूश और अरब स्टेट्स में। इरोनिकली उस टाइम पर जब ज्यूश लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था प्लान, जो अरब लीडर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, जिससे 1948 में अरब इजरायली वॉर हो गया था इजरायली का इलेक्शन फलस्तीन में। तब से दो स्टेट सॉल्यूशन जो है वो फाउंडेशन है बहुत सारे पीस एफर्ट्स का, इंक्लूडिंग ये जो हुआ था, जो एक फ्रेमवर्क है नेगोशिएशन का। डिस्पाइट जो टू स्टेट सॉल्यूशन है ओनली इन पेपर है, ये शायद केवल सॉल्यूशन है जो एक सस्टेनेबल वे लेके आ सकता है अचीव करने के लिए पीस रीजन में। मैक्रोन का जो डिसीजन है स्ट्रॉन्ग मैसेज, पीस कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज या पॉलिटिकल इनर्शिया वीटो पावर। फ्रांस ने ज्वाइन करे 140 कंट्रीज, जिसमें ये कंट्रीज भी होती हैं। प्लस्तीनियन को राइट ऑफ डिटर्मिनेशन दिलाएगा। ये केवल अबाउट टेकिंग साइड नहीं है, बल्कि ये रिस्टोरिंग अ बैलेंस डिग्निटी लेके आना है इंटरनेशनल लॉ में। रिकॉग्निशन एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि फर्स्ट स्टेप है जिससे हम मीनिंगफुल डायलॉग एक रिज्यूम कर सकें। जो वर्ड को फॉलो करना चाहिए फ्रांस को, न केवल आइडियोलॉजी में बल्कि कॉन्शियसनेस में भी। जो टू स्टेट सॉल्यूशन हो इंश्योर करते हैं सिक्योर इजराइल और सिर्फ फलस्तीनियन, ये केवल एक सस्टेनेबल पाथ नहीं होगा। मैक्रोन का जो मूव है ये पॉलिसी नहीं है केवल, ये करेज है। और गाजा जो रिमेन है वो डिपेंड करता है वर्ल्ड फाइनली एक्टिंग ऑन इट। अकाउंट टू व्हाट सिग्निफिकेंट स्टेप दैट फ्रेंच प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या करा है कि वो टू स्टेट करके लिखेंगे, सपोर्ट करेंगे इजरायली मिलिट्री को, रिकॉग्निशन एज स्टेट यूएन में लेके आएंगे, रिकॉग्नाइज दिलाएंगे। व्हाट डज द पैसेज एंटर द टू, इट हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड नहीं, इट वाज प्रूवन 1948, चेक कर लेते हैं। इट वाज टू स्टेट पॉलिसी कब आई थी, अभी चेक करते हैं। इट हैज बीन अबेंडेड बाय ऑल, नहीं इट बेनिफिट्स ओनली, इट इज द मोस्ट रियलिस्टिक वे टू एंश्योर पीस। यस ये करेक्ट है, ये ही रियलिस्टिक वे है। 1948 में नहीं था, ये 1947 में था शायद। 1990 डिस्प्ले द टू स्टेट ऑन पेपर था, 1990 में था ये। नॉट मेंशन चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, ये तो सही है। होम्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, करेक्ट है। बॉम्ब्ड हो गए, गाजा हैव रिसीव्ड लार्ज स्केल मिलिट्री सपोर्ट, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिस्प्लेस्ड। लार्ज मिलिट्री सपोर्ट मिला, ये तो कहीं नहीं लिखा था, बाकी सब लिखा था कि कैटास्ट्रोफ हो गया। व्हाट डिड द ऑथर से मैक्रोन्स मूव इज करेजियस, अपोज करता है नहीं, डिफाई करता है वेस्टर्न स्टांस एंड प्रमोट डायलॉग, ये तो ठीक लग रहा है। गारंटी करता है पैलेस्टीन की मेंबरशिप इन द यूनियन, ये यहाँ लिखा हुआ था। मैक्रोन का डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, पीस कैन नॉट बी पॉलिटिकल, ये गारंटी करता है पैलेस्टीन की मेंबरशिप इन द यूएन। करेजियस वर्ड इसमें था कहीं पे नहीं पड़ा था, उसको मार्क और रिव्यू करते हैं क्योंकि ये लग रहा है आंसर। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज आइडेंटिफाइड द ओरिजिन ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन आइडिया, ब्रिटिश ने मैंडेट करा था 1947 में, ये था। इट गेन फॉर्मल 1947 में जो रिकमेंड किया गया था, ये हिस्टोरिकल आइडेंटिफाइड है, यही है, बाकी तो कोई नहीं था। व्हाट ऑथर स्टोन थ्रू आउट द पैसेज, गाजा में प्रॉब्लम चल रही है, न्यूट्रल तो नहीं है, सिंपैथेटिक है, हाँ सिंपैथेटिक तो दिखा रहा है वो, इंडिफरेंट है नहीं, इंडिफरेंट मतलब कोई फीलिंग नहीं है, ये भी गलत है। सटायरिकल और ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब कुछ ह्यूमर सरकेज़म के साथ नहीं, स्केप्टिकल है नहीं, डाउट में है नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, डिसमिसिव है नहीं। ब्रंट का क्या मतलब है, ब्रंट बियर द ब्रंट ऑफ द इजराइल शेलिंग, ब्रंट मतलब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब बचा हमारा इसका ये पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ, तो हम इससे चेक करेंगे कौन सा हो सकता है, कौन से नहीं, पहले सारे रीड करेंगे। अभी 6 मिनट्स बाद में काफी टाइम। टीसीएस का जो डिसीजन है ले ऑफ करने के 2% और अबाउट 12 इस ग्लोबल वर्कफोर्स क्लियर सिग्नल है जहाँ पे डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्टैंड करती है। हो सकता है ए ही होगा क्योंकि ए ही दिया हुआ है केवल, तो ए तो फर्स्ट हो गया, बाकी के चार देखने हैं। While TCS may be the first one to act, it's unlikely to be the last. बी सेकंड हो सकता है। It is the first open admission by major player that the traditional model that drove decades of growth is no longer working. The most striking part of this development is that the cuts are concentrated not only at entry level, which has been seen as the most at risk from AI, but the middle and the senior levels. Other companies will certainly follow as the movement of reckoning for domestic ITs is right. समझ नहीं आया, बस यही समझ आएगी एक बस का। बी लग रहा है मुझे, बी लग रहा है सेकंड वाला, टीसीएस मे बी द फर्स्ट टू एक्ट, इट्स अनलाइकली टू बी द लास्ट।
ई और डी लग रहे हैं, डी और ई, ई और डी या डी और ई में से दो में से कोई, ए बी सी का तो पेयर बना है, टाटा कंसल्टेंसी ने ऐसे किया है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी में द फर्स्ट ऐसी हो सकती है, लेकिन लास्ट, ऐसा नहीं है कि लास्ट। इट इज द फर्स्ट open admission by a major player that the traditional model that drove decades of growth is no longer working. मुझे तो ये सारे ठीक ही लग रहे हैं, सारे रेंज लग रहे हैं ऑलरेडी। ए बी सी डी ई लग रहा है, लेकिन गलत हो गया तो 5 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। अब मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है ये कौन सा आंसर होगा इसका। टाटा कंसल्टेंसी ये तो सही है, सेकंड भी ए और बी का तो पेयर है, ए और बी, ए और बी, ए और बी सी, ए बी सी, ए बी सी तो इसमें दे ही रहा है, ई और डी, और डी और ई का लग रहा है मुझे। बी सी, इट इज द फर्स्ट ओपन एडमिशन बाय मेजर प्लेयर दैट ट्रेडिशनल मॉडल दैट ड्रोव डिकेड्स ऑफ ग्रोथ इज नो लॉन्गर वर्किंग। अब काम नहीं कर रहा। The most striking part of this development is that the cuts are concentrated not at the entry level, which has long been seen as the most at risk from the improvement, but at the middle and senior level. मुझे तो ये ऑलरेडी अरेंज लग रहा है, कंपनी भी सर्टेनली फॉलो। पहले टीसीएस की बात हुई, फिर अदर कंपनीज की बात हुई, टीसीएस के बारे में पूरी बात करी पहले। ई इज लास्ट लगा दूं, ए बी सी डी। टाटा कंसल्टेंसी नहीं हो सकती, ये फर्स्ट ओपन इन्वेशन है। कुछ समझ नहीं आ रहा, टाइम तो प्रॉपर है अभी भी, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं आ रहा। चलो बाकी एक बार देखते रहा हूँ। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू गो थ्रू विद द टर्म्स, गो थ्रू विद द, गो अप विद, नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है मुझे, गो ऑन विद, गो विद, गो इन फॉर, गो अप विद लग रहा है, गो थ्रू विद मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो नहीं, ठीक ही है। द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब तो होता है कॉल करना किसी को, या कैंसिल, कैंसिल भी होता है। कॉल्ड, एक तो ये कॉल्ड वाली सब एक साथ आ गई तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अप, कॉल्ड इन, नहीं समझ आ रहा मुझे, इसको क्लियर करते हैं। India requires a strategic approach that integrates prudent economic policies prevalent with a robust security framework anchored in an inclusive and dash politics. Emphatic, enigmatic नहीं, evocative नहीं, ecstatic का मतलब तो होता है जिसमें गति हो, गतिज जिसे कहते हैं। एम्फेटिक, एम्फेटिक लग रहा है मुझे, लगा देते हैं। करेजियस क्यों है, मैक्रोन का मूव। ठीक है, ये वाला आंसर यही होगा इसका। 61 में क्या है, द कंपनी हैड टू फोरफीट द रिसीट, आर ई सी, रिसीट की स्पेलिंग अलग लग रही है, आर ई सी ई आई, सी ई आई होता है, ये गलत है। ये आर ई सी आई ई नहीं, सी ई आई होता है। अब यार ये बस लग रहा है ये प्रॉपर टाइम है, बट मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, क्या हो सकता है इसका। ए बी सी डी ई, अगर ए बी सी डी ई हुआ आंसर, तो ए बी और सी डी दो पेयर बन रहे, तो ए बी सी डी ई तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो टाइम भी नहीं बचा इतना लॉजिक लगाने के लिए, ए बी सी डी नहीं होगा। ए बी सी डी, ए बी सी ई, ए बी,
ए सी भी नहीं होगा, ए सी ए बी ए सी सी डी ए सी सी डी, तो यही लग रहा है मुझे, ए बी सी ई डी, यही लगा देता हूँ। ए बी सी ई डी, पेनल्टी में बताना है, यानी कि ई, हिंड मोस्ट इज डी, इंट्रोडक्टरी इज ए। ऑब्वियसली ये तो लगा ही सकता था ना, पता नहीं लगा नहीं लगा, मुझे याद भी नहीं है, देखा भी नहीं मैंने, लगा नहीं लगाया। पहले करेंगे हम मिसलेनियस। 625, 25 पंजे 25 100, 144, 4 3 12, 4 6 24, 25 6 150, 25 3 75, 5 80, 90, यानी कि 900, 1377, 9 + 53, 9 × 9, 9 × 5 = 45, 9 × 27, 1053, 53, 1103, 1106, 625 इस 25 प्लस 80% काटने में 720, 360, 6 36 माइनस का 60 इज इक्वल टू 5x। ये हो जाएगा हमारे पास 660, 685, 5 एकम 5, 15, 65, 137, 70, 5, 14 गुणा 13, 169, 39, 10 11 12, 6 7 8, 182, 2 9 18, 2 1 2, 4 चौक 16 -3, 13, 13 7 91, 150%, 5 3 15, 3 दूनी 420, 4 गुना 45, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 12x, 2 6 12, 18x, 45 दूनी 90, 180, 2 दूनी 21 3 63, 630 में से 180 गया 0, 13 में 60 गया 5, 4, 18, 18, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 49%, 49 गुना 9 प्लस 35 गुना 4 बराबर 2x प्लस 4 से 37, 35 दूनी 70, 140, 9 में 81, 8 9 तक 36 और 8 6 14, 44, 441, 140, 1 8 5, 437, 7 4 11, 7 में से 3, 144, 12 12 144। सब मिसलेनियस करेंगे पहले, ये नहीं करूंगा मैं, ये नहीं करता मैं पहले, ये सब अपनी वो होगी, ये करेंगे क्योंकि ये इजी सा लग रहा है। सम ऑफ द नंबर ऑफ वाइट एग सैटरडे एंड संडे एक्स वाई जी इज 1600। सैटरडे और संडे के दिए हुए हैं टोटल 1600, सैटरडे प्लस संडे ऑन सैटरडे, सैटरडे की बात करते हैं तो 160 मोर देन शॉप एक्स वाई जी सोल्ड 160 वाइट एक्स देन संडे, यानी एक्स एक्स, यानी 2x इज इक्वल टू 1600 में से 160 गए 0, 4, 1440, 2 14, 2 720, यानी एक 720, तो एक 880, 8 7 शून्य तक 16। ब्राउन एक्स ऑन संडे इज 160 लेस देन, ये संडे चल रहा है 160 फ्रॉम है, द नंबर ऑफ ब्राउन एक्स ऑन संडे इज 160 लेस देन द व्हाइट एक्स ऑन संडे। 720 में से 160 6, 560 हो गए, ये व्हाइट है ये ब्राउन है, and 60 more than number of hens sold on Sunday. ब्राउन एग्स सोल्ड ऑन संडे 160 लेस है व्हाइट एग्स ऑन संडे, और 60 ज्यादा है जितनी हैन, तो टोटल हैन कितनी है 500। द एवरेज नंबर ऑफ ब्राउन एग्स सैटरडे एंड संडे इज 1560, यानी कि 440, ये ब्राउन ये व्हाइट,
The sum of the number of brown eggs and hens on Saturday. 1540 में से 440 का 0 0 एक 1100 तो है नहीं. The number of white on brown Saturday. 8 4 12 8 4 12 1320. Number of white on Sunday. White on Sunday यानी 720 is how much percent more than hen on Sunday? 500 220 500 520 520 44%. Each brown is 80. Total weight of all brown eggs on Sunday. 56. 8 शून्य डाले 8 448. ये वाला. Difference between white on Sunday. White on Sunday and brown on Saturday. 8 280. Ratio the white eggs sold on Saturday. White on Saturday, brown on Sunday. 4 दुनिया 4 दुनिया 4 कम 4 4 16 11 7. ये लास्ट में करेंगे. दूसरी डीआई करते हैं. ये तो थोड़ी सी इसके क्वेश्चंस थोड़े से वेरिएबल बेस पे लग रहे हैं. नहीं है नहीं पहले एक बार देख लेते हैं. 5 डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर 21 में दिए 22 में कर सकते हैं. देखते हैं क्या रहते हैं. PQRST 21 22 लिख लेते हैं. 550 520 460 600 630 2.5 टाइम्स 55 गुणा 25 25 पंजे 12 25 पंजे 125 और 12 13 5 27/20 520 गुणा 27/20 2 दूनी 4 2 6 12 26 का स्क्वायर 525 625 676 में 26 6 7 और 692. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 4 एकम 4 4 एकम 4 पंजीकृत 115 16 9 15 ठीक 15 नहीं में 135 6 एकम और 1 10 1035. एवरेज ऑफ पी और आर ऑफ 22 पी इज हियर आर एक बार मैं पी का चेक कर लेता हूँ. 11 गुना 5 गुना 25 275 2 एकम 2 2 3 6 264 ठीक है 137. तो इन दोनों का एवरेज 5 5 10 7 3 10 11 का एक हाथ से ले 3 और 1 4 2 एकम 2 2 3 4 1205 40% मोर देन 21 630 गुना 140 छठे 100 14 3 42 14 छप्पन 56 14 6 84 88 8 21 में फीमेल जो है एस में 5/7 से 5 7 5 12 12 25 7 5 5 25 5 7 35 मेल फीमेल और मेल ये हो गए एस के. द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एस इन 21 सेम इज क्यू 2022 कितने का अंतर है 100 का. क्यू इस 2022 यानी मेल माइनस फीमेल जो होंगे और मेल प्लस फीमेल जो है 692 और 100. मेल फीमेल कौन से ज्यादा फाइंड. मेल ज्यादा है फीमेल से 792 तो मेल इज इक्वल टू 2 3 6 2 ने 18 2 6 12. फीमेल बतानी है एस और 21 और 22 में 392 यानी कि 3 सॉरी 692 में से 396 6 296 फीमेल 250 6 546 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है. गलत हो गया क्या. 7 5 12 5 60 21 में एस में
5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। ठीक है। डिफरेंट विद द मेल एंड फीमेल S21 में 100 का अंतर है, सेम है। Q का 22 में, Q इज 692, मेल प्लस फीमेल, मेन माइनस फीमेल। 592 डिवाइडेड बाई 2, 0 दूनी 4, 2 9 18, 2 6 12, 296। फीमेल इज 250। फ्रेम अपन फॉर द 546 आ रहा है मेरा। जो कुछ गड़बड़ हुई क्या? 27/20 21, 520 गुना 27/20, ये भी चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 से स्क्वायर 676 में 26 जो है 6 6 12, 7 2 और 1 10, 702। दिस इज 702। व्हाट आई हैव डन। 702 में से 10602, 2 3 6 0, 301 और 275, 200 सॉरी 250, 155551। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन P इन B से 30% लेस देन 21, 70, 100, 550। 11 गुना 5, 7 पंचे 35, 5 3 385। एवरेज ऑफ मेल इन P 20 21 22 493, 493। 3 3 9, 9 3 27 का 7, 2 13 12 13 14, 20 21 और 22, 1479। Find the difference between the female in P. Number of workers in P 2020 is 30% less than XC at the average number of male. टोटल हो गया 1479। तो 385, 550 और 1375। 5 5 10 0, 8 और 1 9 7 16, 16 5 1 2, 3 2 5 5 10 3 13 का 3, 2 3 1 0, 1479। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 3, यहाँ रह गया 12 में से 4 गया 8, 35। ये क्यों गलत हो रहे हैं मेरे आंसर्स? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या इसमें? 3 3 9, 9 3 27 का 7, 4 3 12 13, 1479। ठीक है। 70 अपॉन 100 ऑफ 21। 11 गुणा 5 गुणा 7 पंचे 35, 5 3 8 385। तो ठीक है। सारे कितने हो गए? ये भी ठीक है। 1375, 550 और 385। 5 5 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16, 5 21 का 1 हासिल 2, 5 3 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1, 2 3 1 0। ये भी ठीक है। इसमें से 1479। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 7 गया 3। रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन आर 22, 40 हो जाए। 1035। एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन क्यू इज 21, मेल ऑफ क्यू इन 21। फीमेल इन क्यू इन 21, फीमेल इन क्यू इन 21 62.5% द मेल इन क्यू इन 21, यानी कि 5/8। फीमेल इज 5, 5 5 13 चौका 52, 5 20 और 8 36। ये फीमेल है, ये मेल है। सम ऑफ द मेल ऑफ आर इन 22 एंड क्यू इन 21, 320 प्लस 40 इज इक्वल टू 920, 320, 615। ए बराबर 15, 15 चौका 60, 600, 600 और
1035 में से 600 गए तो बचा 435। 600 435 का एलसीएम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, नहीं, 3 चौक 12, 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 29। Number of workers in teen estimated to be one third of total number in 2022 in all the। मैं छोड़ता हूँ। मैं क्यू अ वर्कर की 555 इन 2021 इन 637 डिफरेंस बिटवीन क्यू 22 21। 555 इन 2021, 520 गुना 555 माइनस, ये भी बहुत लेंथी कैलकुलेशन है यार, 702। कोई शॉर्टकट भी नजर नहीं आ रहा मुझे तो इसका, नहीं कर रहा ये भी। बेकार मैंने छुई ये वाली डीआई, टाइम खराब हुआ इसमें बहुत ज्यादा। अब मैं डीआई नहीं करूंगा मैं। इन लेफ्ट 30 आउटलेट इज 40 एक्सप्रेशन को सिटी वो भी डिफरेंट देन, ये भी नहीं करूंगा, टाइम लेगा, ये कर सकता हूँ। एज ऑफ ए इज एक्सप्रेस 7 ईयर, 20 25 रेशियो ऑफ ए बी आफ्टर 5 ईयर्स 3:5, यानी एक्स प्लस 12 बटे 30 बराबर 3/5 शक्कर 30 छेतियाँ 18 एक्स बराबर 6। फाइंड द एज ऑफ सी, सी इज 2x+9, 6 दूनी 12 और 9 21। ट्रेन ए बी क्रॉसेज इन 3 सेकंड while moving in opposite direction, ये opposite direction in 84 seconds, यानी a plus b, a की स्पीड प्लस b की स्पीड इज इक्वल टू 54 while moving in the same direction 3 seconds में। और अपोजिट डायरेक्शन करें अगर a स्पीड माइनस b की स्पीड तो 84 सेकंड में। द सम ऑफ देयर लेंथ इज 420, 420। ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड इज इक्वल टू 420, 3 एकम 3 चौक 12, 140, 420, 4 दूनी 4, एकम 4, एकम 4 पंजे 20, 21 पंजे 105। ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड इज इक्वल टू 5। कौन ज्यादा है कौन कम है? ए इज फास्टर देन बी, ठीक है। बी की बतानी है, माइनस करके 135 करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 67.5। बोट 48 अगेंस्ट स्ट्रीम 60, ठीक है। 48 करता है डाउन अगेंस्ट अप स्ट्रीम प्लस 60 डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स में। स्पीड ऑफ बोटिंग इज डी, 12 मोर देन स्ट्रीम, यानी बोट इज डी विच इज 12 मोर देन स्ट्रीम, तो करंट की कितनी हो जाएगी? D-12, क्योंकि 12 ज्यादा है तो डी प्लस डी, D-12, तो ये 48 अपॉन 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 2D-12 इज इक्वल टू 7, 12 चौक 48, यहाँ हो गया 3, 20, 32, 16। डी की वैल्यू 16 दूनी 32 और 35 67। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एट अ रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर्स इज इतना। डी प्लस 10500, 20 20 20 पंजे 100, 20 गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 20, 44% लगेगा। 2D प्लस 2.4, 2 से डिवाइड 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ डी बचा, यहाँ पे 1.2 बचा, 2 कम 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0, 11D प्लस 0 0 55 11 बराबर 50D प्लस 12 पंजे 60, 60, कितना बचा? 39। 11 5 5 डबल 0 से 7 डबल 0, 10 में से 6 गया 4, 4 5 1 1, 13 3 39, 13 पंजे 35, 13 13 अट्ठे 104, 104 11, 13 अट्ठे 104, तो गड़बड़ हो गया, छोड़ो। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन सेलिंग प्राइस इज 4 5, 4 5। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस इज 2 3, 2 दूनी 4,
6 मार्क प्राइस ये हो गया। डिस्काउंट इज 40, 6x माइनस 40। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। 40 का डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। यानी 4x का 125/100 जो है वो 5x। 15 रुपए। वो DI गड़बड़ कर गई, उसकी जगह अरिथमेटिक करनी चाहिए थी। देखते हैं क्या स्कोर रहते हैं। यही एग्जाम में होता है। मॉक नंबर 17 था ना अपना, ये रहा। कट ऑफ तो निकल जाए एटलीस्ट। निकल गई, चलो थैंक गॉड। 6 गलत हो गए। 91 एक्यूरेसी है। 59.75 स्कोर रखना। परसेंटाइल 90 प्लस हो गॉड। बस मार्क्स डिपेंड नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए परसेंटाइल और एक्यूरेसी डिपेंड करती है बस। 90 प्लस हो बस। 98.19 क्वाइट डिसेंट थिंक। 139 ठीक है, रैंक भी ठीक ही है। देख लेते हैं कितने गलत थे। 5 इंग्लिश में गलत हो गए, तुक्के लगाए थे अपने। 0 रीजनिंग में एक गलत हो गया, देख लेते हैं। और परसेंटाइल भी ऑलमोस्ट ठीक ही है सारे सब्जेक्ट्स में आई थिंक। इसमें थोड़ी सी और बढ़ जाती पॉइंट्स में अगर वो DI में नहीं पकड़ता। मेरी गलत हो गई DI कहीं, चेक कर लेते हैं। क्वांट रीजनिंग तो मैं चेक करूंगा बाद में, क्योंकि वो देख के चेक करनी पड़ेगी। रीजनिंग में देख लेते हैं क्या गलत है, क्योंकि वो मैं देख भी सकता हूँ मॉक में, मतलब लाइव देख सकता हूँ। 26.5 स्कोर हुआ, ये गलत हुआ। वेस्ट टू ईस्ट हाउ मेनी रिमेन अनचेंज्ड, ये है। ये मैंने, ये एक तो ये इसमें भी टाइम ले गया ये, वरना एक और हो जाता है इसमें टाइम। ये था अपना ABCDEF। ABCDEF दो है यार। मैंने एक है इसमें, मैं गड़बड़ हुआ इसमें। चलो कोई नहीं। इंग्लिश में कहाँ गड़बड़ हो गया, चलो तो अटेम्प्ट नोट कर लेते हैं। गो अप होगा क्या, गो ओवर। Reviewing terms and conditions which should read carefully. Go over means with example condition। मैंने यहाँ पे लगाया था, बोलते हैं ना गो थ्रू कर लेना एक बार। गो थ्रू का क्या मतलब होता है, मतलब बोलते हैं जनरल गो थ्रू करना है बस एक बार। तो मैंने उससे सोच के इसको लगाया था टिक मैंने। नो इम्प्रूवमेंट। तो गो ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना। एक नई बात पता चल गई। कॉल्ड ऑफ का क्या है, इसका क्या है आंसर। नो इम्प्रूवमेंट, ये मैं सही लगा रहा था, इसको मैंने गड़बड़ करके ये काउंटर मतलब ये कैंसिल कर दिया। बेवकूफी की याद है। ये गड़बड़ है, देखो ये अच्छा हुआ मैंने को नहीं लगाना था ये। क्या है इसका आंसर, ACBED। ACBED। ए के बाद C, फिर B, फिर E और D। ओके। मतलब एक बात समझो यार, ये वाला क्वेश्चन क्यों दिया था इन्होंने, ये वाला आ गया। इंट्रोडक्टरी ये मैं लगा नहीं पाया था। ए था इसका आंसर, क्योंकि सब तो इंट्रोडक्टरी में ए थे। मैं इसको टिक नहीं कर पाया था ना, एक मार्क और बढ़ जाता। ACBED होगा इसका, चलो कोई नहीं। The Indian stock market, unprecedented rally driven by robust foreign investment, has led to an euphoric sentiment among retail investors and traders in the financial capital of Mumbai. Among retail, भाई among तो सही है क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स और कई सारे, ये तो सही है यार, मैंने गलत नहीं कहा। The Indian stock market's unprecedented rally driven by robust foreign investment has led to an euphoric sentiment। क्या होगा इसका आंसर, सी। ड्रिवन बाय रोबस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या है इसका, has led to an very sentiment that indefinite article N is incorrect। Has led to an euphoric, लगना चाहिए। The correct phrase should be has led to a euphoric यार, करेक्ट यार, N क्यों लगा इसमें। 57 ये मैंने छोड़ा था, चलो ये तो हो गया अपना। इसमें क्या है, करेजियस क्यों है, डिवाइस द वेस्टर्न स्टाइल, यही दो में कंफ्यूजन था मुझे, बट मुझे इसका मिल नहीं रहा था, मुझे कीवर्ड नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने देखा तो था जबकि। कहाँ गया, माइक्रो द पैलेस्टीनियन द बोल्ड डिपार्चर वेस्टर्न स्टेंस। कहाँ है ये, मुझे देखना पड़ेगा।
unmoved and shaken. The Western world, which could have the difference remain unmoved and shaken, overlooking the human rights abuse on a massive scale. But now that might change in a bold departure, लिखा है, in a bold departure from Western stance. French Emmanuel Macron has announced France intention. Correct, ये गड़बड़ हो गया. क्या है इसमें? द कमिटी नोटेड अकरेंस, ऑल आर करेक्ट. लियो, दोनों ही आंसर गलत है. मतलब अकरेंस तो ठीक ही था, एम्बेरसमेंट में मुझे डाउट था, ओला करेक्ट है. EMBARRAS वाले से एम्बेरसमेंट में 2 लगती हैं. क्वांट में क्या गड़बड़ हो गई? कुछ नहीं है. रीजनिंग में इसमें मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ, मेरे क्या वैल्यूज गड़बड़ आए थे क्या? इसमें मैंने अच्छा खासा 6-7 मिनट दे दिए यार. टेबल बनी है या नहीं बनी है? टेबल बनी हुई है इसमें. चलो कोई नहीं, मैं बाद में चेक करता हूँ. सो दिस वाज द मॉक. दिस इज द टोटल स्कोर 59%. फैक्ट इसमें पोटेंशियल और था, मैं और स्कोर कर सकता था, जस्ट बिकॉज कि मैंने टाइम DI में गलत दिया, इस वजह से गड़बड़ हुई. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Free audio post-production by alphonic.com.